नगर पालिका बावल में बुधवार को सीएलजी कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसपी दीपक साहरन पहुंचे। कमेटी के सदस्यों ने एसपी दीपक साहरन का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंच का कुशल संचालन सीएलजी कमेटी के संयोजक एडवोकेट सुनील भार्गव ने किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य रेवाड़ी में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकना रहा। एसपी दीपक साहरन ने बैठक में मौजूद सरपंच, जिला पार्षद व सीएलजी कमेटी के सदस्यों से आह्वान किया कि वे जब भी कहीं अपने क्षेत्र में नशा बिकता देखें या बेचने वाले का पता चले तो तुरंत इसकी सूचना अपने थाना प्रभारी को दें या मुझे दें। उन्होंने कहा कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने नंबर भी शेयर किए। एसपी दीपक साहरन ने कहा कि वे बेहिचक आप लोग मुझसे मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। रेवाड़ी में नशाखोरी को समाप्त किया जाएगा। नशा बेचने वाले समाज ही नहीं अपितु राष्ट्र के भी दुश्मन हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कर दूंगा, लेकिन प्लीज हमारा माइंड डाइवर्ट ना करें। आप धरना देकर और इसी को लेकर सारे व्यापारी माने। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो ये व्यापारी ये कह रहा था कि भाई मेरी 40 लाख की डकैती पड़ी है, उसको 60 लाख की रिकवरी करके दी, जो उसको पता भी नहीं था कि मेरे 60 लाख हो गए। कितनी बड़ी बात है। एक पुलिस कप्तान। और आपने देखा होगा उसके बाद सारे व्यापारीगण ने मोती चौक पर बहुत भव्य स्वागत किया था कि इसलिए कि भाई ब्लाइंड जो भी ये डकैती थी ये आपने पकड़ के दी और एक नए बच्चे ने करी थी जिसका कहीं सुराग नहीं था, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के द्वारा। तो ये इनकी कामयाबी का राज है। ये कहीं भी जाते हैं सबसे पहले अपराधी को यहां पर छोड़ने के लिए, जिला छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस ऐसे पुलिस कप्तान हमारे बीच है, हमारा सौभाग्य। तो इसी कड़ी में मैं वीरेंद्र महिलावत जी एडवोकेट जो हमारे चेयरमैन है बावल के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और स्वागत करें। पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी, लाजपत जी थाना प्रबंधक बावल, समस्त पुलिस स्टाफ, समस्त मेरे साथी पार्षदगण, प्रधान भाई अर्जुन चौपन एडवोकेट, चौधरी राजवीर सिंह एडवोकेट पूर्व पार्षद, समस्त सम्मानित सरपंच, आप सभी का आज बावल शहर में पधारने पर नगर पालिका की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी भी काम को कामयाब करने के लिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब से एसपी साहब ने रेवाड़ी जिले में पदभार संभाला है, नशा के प्रति जो मुहिम शुरू की थी वो बहुत सराहनीय कार्य है। बावल पुलिस का, मैं 28 साल से वकालत में हूँ, बावल पुलिस का तालमेल जनता के बीच बहुत ठीक रहा है। आज तक कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं घटी जो पुलिस के खिलाफ कोई छोटा मोटा तो होता रहता है। लाजपत जी है, पहले और भी थाना प्रबंधक जी आए हैं। तो जनता और पुलिस के बीच जो कड़ी है, तालमेल बहुत जरूरी है। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो दो चीज बुरी तरह उनमें प्रभावित है। एक तो शिक्षा से दूर भाग रही है, एक नशा जो बावल में हमारे टाइम में जब पढ़ते थे तो शराब एक अलग चीज थी, नशा का नामो निशान नहीं था। आज जो बच्चे युवा हैं वो अलग तरह का नशा करते हैं। तो हमारी भी सारा काम पुलिस पे मत छोड़ दो। कई बार क्या होता है, हम नगर पालिका में है, नाले में छोटा रोड़ा पड़ गया, नगर पालिका ही आके निकालेगी। ये सोच हमने बदलनी होगी। पुलिस तो रात दिन अपना काम कर रही है, हमारा भी तो फर्ज है कि कौन नशा बेच रहा है, कौन कारोबार कर रहा है, हम उसके बारे में, हमारा बच्चा रात को घर नहीं आता। तो ये चीजें सब हमने देखनी होगी। पुलिस तो सेवा सुरक्षा की दृष्टि में है ही, तो हमने अपने बच्चों को तो शिक्षा की तरफ अग्रसर करना होगा। आज जिस घर में शिक्षा है वो बहुत ऊपर है, और जो बच्चा नशे की तरफ चला गया वो खुद तो बर्बाद है, वो परिवार भी बर्बाद है। अब कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रेवाड़ी जिले के 6 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उसमें, जिसमें से 2 बच्चे हमारे बावल ब्लॉक के, एक टाकड़ी गांव से, एक नांगल उगरा से। मैं उनको भी बधाई देता हूँ। कोई सुराग भी नहीं था कि कहाँ किसने चोरी करी और कौन था वो। बस यही मार्गदर्शन बनाए रखिए और रेवाड़ी के लिए जो अच्छा हो सकता है, बावल के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करते रहिए। धन्यवाद।
19 वर्षों से निसंतानता के इलाज के प्रति समर्पित नीलकंठ IVF और श्री गुरु रविदास मंदिर एवं हॉस्टल के सहयोग से आयोजित निसंतानता जागरूकता शिविर का लाभ उठाएं और ट्यूब ब्लॉक, IVF की बार विफलता, PCOD, अनियमित मासिक धर्म, शुक्राणुओं की कमी आदि समस्याओं के बारे में विशेषज्ञों से पाएं निःशुल्क परामर्श, जांचों और IVF पैकेज पर 20% की छूट। 28 मई 2023 रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्री गुरु रविदास मंदिर एवं हॉस्टल, पोस्ट ऑफिस के सामने, सर्कुलर रोड, रेवाड़ी में। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें 9529919142। मान में सम्मान के योग्य हमारे MC चेयरमैन श्री वीरेंद्र महलावत जी, सुनील भार्गव जी, हमारे यहाँ मातृशक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए रुचिका नागपाल मैम, राजेंद्र जी, राव राजेंद्र जी, प्रोफेसर साहब, हीरालाल जी, चरण सिंह जी, यहाँ मौजूद सभी मौजूद व्यक्ति, पार्षदगण, सरपंचगण, मेरी पुलिस टीम एवं मीडिया के बंधुओं, ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया इसलिए कि आपके और हमारे बीच की दूरियां मिट सकें और जिस प्रकार की कुछ सुझाव आए हैं वो सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं, वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। ये मीटिंग का मतलब ही ये है कि हम एक दूसरे को जान सकें और मैं आपकी समस्याओं को जान सकूं ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं और जो प्रशासन के प्रति कई बार हिचक होती है वो हिचक खत्म हो सके, लोग सामने आए, आके अपने जो सुझाव हैं या जो अपनी शिकायतें हैं वो रखें और हम अपने कार्यालय की बजाय आपके बीच में आकर उन शिकायतों का समाधान कर सकें, जो सुझाव हैं उनके ऊपर कोई न कोई अपनी क्रिया अमल में ला सकें ताकि आपका पूरे समाज का कुछ ना कुछ भला हो। जो राव साहब ने कहा कि इनकी बात कई बार जो ये सूचना देते हैं थाने से लीक हो जाती है, तो राव साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ यदि कोई ऐसी सूचना है तो सिर्फ SHO साहब को दें, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ लीक नहीं होगी। दूसरी चीज, जहां नशे की समस्या के लिए आपने कहा कि एक नंबर आपको दिया जाए, तो मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूं। 24 घंटे में आपकी सेवा में हूं। आप मुझे सिर्फ मैसेज डाल दीजिएगा, आपका नाम कहीं उजागर नहीं होगा। किसने डाला मैं ये भी नहीं कहता, किसने सूचना दी, मेरा नंबर मैं सबसे पहले अभी आपको नोट करा देता हूं। जिसको कोई दिक्कत हो मुझे जस्ट एक मैसेज डाल दीजिए। यदि आपकी दिक्कत ऐसी है कि आपसे संपर्क किया जाए तो मेरे अधिकारी अथवा मैं आपसे संपर्क करेंगे, और यदि आपकी सूचना ऐसी है जिसके ऊपर कार्रवाई की जानी है, सिर्फ आपने सूचना दी है, तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई कराऊंगा। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7056 फिर 66 100 70 ये SP रेवाड़ी का ऑफिशियल नंबर है और ये नंबर हमेशा आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। दूसरी चीज जो हमारे चरण सिंह जी ने कहा कि एक नई चौकी की आवश्यकता है जो टांकड़ी के पास है, वहां आपने बताया। मैंने यहाँ ज्वाइन करने के तकरीबन 10 दिन के बाद एक बार टांकड़ी मंदिर को विजिट किया था। माता मंदिर में मैं भी शीश झुका के आया था। वहाँ जो गांव के सरपंच थे और मुख्य लोग मेरे साथ बैठकर उन्हें चर्चा की वापसी में, तो वहाँ पर एक बनी है जिसमें कि पहले कई बार क्राइम हो चुके हैं। तो मैंने उसी दिन बनी के पास एक नाका लगाने के लिए स्पेशल आदेश दिए थे। लाजपत जी कहें क्या नाका लग चुका है? बड़गी चौक पर लग चुका है। एक नाका ऑलरेडी लगा दिया गया है। दूसरा, जहां तक आपकी चौकी की मांग की बात है, मैं उसको एनालाइज करा लेता हूं। आप जगह ढूंढिए,
उस पे फोर्स क्या लगानी है, कैसे मुझे रेशनलाइज करनी है, कैसे उसको ऑप्टिमाइजेशन करके लगाना है, मैं जरूर वहां पे आपको फोर्स लगाऊंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा। अगली चीज है जो मेरा मेन उद्देश्य है आपके बीच में आने का, वो है हमारा समाज कई बुराइयों से घिरता जा रहा है। उनमें से एक है, मुख्य बीमारी कहूँगा मैं इसे, नशे की बीमारी। नौजवान पीढ़ी जो है हमारी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। इसके लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक इन द सेंस, मैं आपको शुरू में क्लियर करना चाहूंगा कि जो नशा बेचता है या जो नशा सप्लाई करता है, नशे का सौदागर है, वो तो है क्रिमिनल, और जो व्यक्ति नशा करता है वो तो पीड़ित व्यक्ति है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। वो तो एक बीमार व्यक्ति है जिसको सहानुभूति की और इलाज की जरूरत है ताकि वो समाज के और देश के काम आ सके। मैं सिर्फ आपसे ये सहयोग चाहूंगा कि जो व्यक्ति नशा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनका इलाज करवाने में पुलिस की और प्रशासन की मदद करें। आप सिर्फ सूचना दें, हमने ग्राम प्रहरी नियुक्त किए हैं, आपके गांव में, वार्ड में वो आएंगे और ऐसे नशे के आदि युवकों की, व्यक्तियों की पहचान आप करवा देंगे तो हम उनका इलाज कराएंगे। इलाज के साथ ही हमें सूचना भी मिलेगी कि ये नशा कहाँ से लाते थे, कौन सप्लायर है। थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति जो नशा करने वाले से तो पैसा ले रहा है, पैसा अपने खुद के काम में लाएगा, अपने घर के काम में लाएगा, और उस पैसे के बदले जहर दे रहा है, वो किसी का सगा नहीं है, वो असामाजिक है, उसकी जगह सलाखों के पीछे है, वो समाज में खुला नहीं रहना चाहिए। ये हम सभी का उत्तरदायित्व है। जो ऐसा लोग जो पैसे के बदले जहर दे रहा हो, किसी के परिवार को खत्म कर रहा हो, उस व्यक्ति के साथ तो जितनी कठोरता से पेश आया जाए वो कम है। नशा जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, चारों प्रकार से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। उसको पीड़ा मिलती है और यदि समय पे वो लत को नहीं छोड़ता तो वो मौत के गर्त में भी समा जाता है। ये तो एक ऐसी बुराई है जिसको हम सबको मिलजुल कर इसका सामना करना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इस चीज से बच सके, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो इस चीज से बच सके। आज यहाँ बावल में आकर हमने यहाँ के मौजूद व्यक्तियों के साथ और आमजन के साथ बैठकर पुलिस पब्लिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें कि हमने पुलिस की तरफ से जो आमजन से हमें सहयोग प्राप्त होना है उसके लिए हमने आह्वान किया है, और जो आमजन की या मौजूद व्यक्तियों के यहाँ पे सुझाव थे अथवा शिकायतें थी उनको नोट किया गया है, जिनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सीएलजी कमेटी ऑलरेडी गठित है, उसके अंदर कुछ मेंबर्स को और जोड़ा गया है, जिनके साथ मिलकर हम कंधे से कंधा मिलाकर और समाज की समस्याओं का निवारण करेंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपकी सहयोगी है और समाज जागरूक रहेगा, पुलिस उतना ही अच्छा काम करेगी। हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे आकर जो जागरूक व्यक्ति हैं अपने सुझाव दें ताकि उनके ऊपर हम अमल कर सकें। सर, ये रोड एक्सीडेंट भी डेली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शहर में भी, रेवाड़ी में कल एक एक्सीडेंट हुआ, तो इन पे क्या कहेंगे? इनके ऊपर हम एक पूरा रूट मैप तैयार कर रहे हैं कि इन एक्सीडेंट का कारण क्या है, वजहें क्या क्या हैं और इनसे निजात कैसे पाई जाए। इसके अंदर देखिए कई कारण होते हैं, मानवीय भूल भी होती है, कई जगह पे तकनीकी कारण भी होते हैं, कई जगह नेचुरल फैक्टर भी आ जाते हैं। उन सब को हम डिटेल एनालिसिस करके और इसके ऊपर कार्रवाई करें। सर, एक असलवास पास हाईवे के ऊपर नहर का कट है, उसमें पिछले 10 वर्षों से 3 बसें, कारें, मोटरसाइकिल, रोड चौड़ा
चौड़ा है, आगे से भीड़ा है। नहर छोटी है, मॉडल टाउन थाना लगता है, नज़दीक कसोला थाना है, नज़दीक बावड़ थाना है, मगर मॉडल टाउन को आना पड़ता है। उसके लिए कोई समाधान? इस कट के बारे में जो ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर से नहर जा रही है पास से, इसके लिए रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था। हम इसके लिए निवारक कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसी कार्रवाई करेंगे ताकि यहाँ पर पुलिस को आने की ज़रूरत ही ना पड़े। सर, ये दुनिया भर के अवैध कट बने हुए हैं ढाबों पे और पेट्रोल पंपों पे, जहाँ तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, वो अब तक बंद नहीं किए गए। उन सभी को चिन्हित करके और जो आवश्यक है वो कार्रवाई की जाए। आगे कर ले।